नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम हिंदू भूमि है। मेरे इस वीडियो संदेश का विषय है कि क्या एक स्वस्थ आदमी देश का दुश्मन है अथवा क्या एक स्वस्थ आदमी देश की जीडीपी या देश के आर्थिक विकास में बाधक है। जैसा कि आज देश की अधिकांश जनता को मालूम होगा कि देश के आर्थिक विकास का पैमाना जीडीपी है, यानी कि देश की जीडीपी जितनी ज्यादा होगी देश का आर्थिक विकास भी उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाएगा। जिन लोगों को ये ना पता हो कि जीडीपी होता क्या है, तो मैं उनकी जानकारी के लिए शॉर्टकट में बता दूं कि जीडीपी का मतलब होता है ग्रोस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, और इसको सीधे शब्दों में कहें तो धन का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं मनी ट्रांसफर वन हैंड टू अनदर हैंड, यानी कि धन जितनी बार एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा देश की जीडीपी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और उसी से देश का आर्थिक विकास तय होता है। यहाँ पर जैसा कि मैंने वीडियो के आरंभ में ही कहा था कि क्या एक स्वस्थ आदमी देश का दुश्मन है, अथवा इसको यूं भी कह सकते हैं कि क्या एक स्वस्थ आदमी देश की जीडीपी के लिए खतरनाक है। तो आप समझिए क्यों। आप देखिए कि एक स्वस्थ आदमी न तो दवाइयां खरीदता है, ना ही वो बीमार होने पर किसी अस्पताल में भर्ती होता है, ना ही वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है, और ना ही वो फूड सप्लीमेंट जिसे कि आजकल की भाषा में न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो काफी सारी कंपनी जो है आजकल न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं और जिसका विक्रय बड़े पैमाने पर नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू होता है। आजकल मेडिकल यानी फार्मास्यूटिकल सेक्टर रोजगार का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। दवाइयों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर पेशेंट यानी कि बीमार व्यक्ति तक पहुंचने में बहुत लोगों को रोजगार मिलता है और उससे मनी का ट्रांसफर होता है, जिसमें कि दवाई कंपनी दवाई बनाती है, उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। उसके बाद उस दवाई का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बाद उस दवाई का स्टोरेज होता है, जिसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू होते हुए वो दवाई मेडिकल स्टोर तक जाती है और मेडिकल स्टोर के बाद वो कस्टमर को मिलती है। इस बीच उसमें देखिए कि डॉक्टर को भी रोजगार मिलता है, अपना उसका भी बिजनेस चलता है। हॉस्पिटल में इतने सारे स्टाफ हैं, उनको भी रोजगार मिलता है। जिसने हॉस्पिटल बनाया, इन्वेस्टमेंट किया है, उसको भी पैसा मिलता है। इस पूरी प्रक्रिया में जितने भी लोग सम्मिलित होते हैं उनको सबको इस चिकित्सा क्षेत्र से रोजगार मिलता है, यानी कि मनी का एक्सचेंज होता है जिसको जीडीपी में सम्मिलित किया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये जीडीपी घटती और बढ़ती कैसे है। उदाहरण के लिए आपकी जेब में 100 रुपये हैं या वो 100 रुपये आपके बैंक में जमा हैं, और अगर आप उस पैसे से कोई भी खरीदारी नहीं करते हैं, यानी कि उसको आप अपनी पॉकेट में ही बनाए रखते हैं, तो उससे देश की जीडीपी नहीं बढ़ती। और यदि आप उस पैसे से यानी कि उस 100 रुपये से कोई वस्तु खरीद लेते हैं और फिर जिसको आपने नोट देकर वस्तु खरीदी वही व्यक्ति उस नोट को आगे देकर किसी से अन्य वस्तु खरीद लेता है, तो उससे मुद्रा यानी कि मनी का एक्सचेंज होता है, यानी कि धन एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। इसी को जीडीपी कहते हैं और इसी जीडीपी को देश के आर्थिक विकास का पैमाना माना जाता है। यानी कि अगर पैसा आपकी जेब में है तो उससे जीडीपी नहीं बढ़ती है। इसीलिए इस वीडियो संदेश के द्वारा मैं आपको यहाँ पर एक व्यंग के लहजे में समझाना चाहता था कि एक स्वस्थ आदमी देश के आर्थिक विकास यानी जीडीपी के लिए खतरा है। क्यों? क्योंकि वो दवाइयां नहीं खरीदता, वो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होता, वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदता, वो न्यूट्रिशन नहीं खरीदता। तो इसलिए चूंकि वो मनी एक्सचेंज नहीं करता है, जीडीपी में कोई भी
सहयोग नहीं करता है। इसलिए मेरे को लगता है कि एक स्वस्थ आदमी देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए यानी कि जीडीपी के लिए खतरा है। मेरा ये वीडियो संदेश आपको कैसा लगा कृपा करके आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, और यदि ये मेरा वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो तो कृपा करके मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे YouTube चैनल हिंदू भूमि को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए मेरा आपको जय हिंद, भारत माता की जय।